जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका माधव क्लासेस में। आज है 2 मई और 2 मई से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आया हूं। देखिए, मैं वीडियो में आपसे प्रीवियस वीडियो का एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारा आज करंट अफेयर का आज का पहला क्वेश्चन है, फीफा परिषद ने किस देश की महिला खिलाड़ियों को फीफा प्रतियोगिता के आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय मैचों में भाग लेने की अनुमति दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को। देखिए, फीफा परिषद ने अपने शासन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। इस संशोधन के बाद अफगान महिला खिलाड़ी अब फीफा प्रतियोगिता के आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय मैचों में भाग ले सकेंगी। तालिबान के 2021 में सत्ता में लौटने के बाद अफगानिस्तान की महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने कोई प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला था। फीफा के बारे में पढ़ते हैं तो इसका पूरा नाम फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। देखिए, विश्व फुटबॉल का सर्वोच्च शासीय निकाय है कौन? फीफा। फीफा फुटबॉल से जुड़े अंतरराष्ट्रीय नियमों और प्रतियोगिताओं का संचालन करता है। पहला फीफा विश्व कप 1930 में उरुग्वे में आयोजित हुआ था। यह टूर्नामेंट हर 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना है। 2026 का फीफा विश्व कप पहली बार 3 देशों कनाडा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलकर आयोजित किया गया था। फीफा से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट कितना याद रखेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप बैठक 2026 कहां आयोजित हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। देखिए, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत पहली कल्चर वर्किंग ग्रुप बैठक 29 से 30 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। बैठक की अध्यक्षता भारत के संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री विवेक अग्रवाल ने की है। ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों ने इस बैठक में भाग लिया है। इस बैठक में सदस्य देशों के बीच साझा विरासत, आपसी जुड़ाव को बढ़ावा कर सांस्कृतिक सहयोग और लोगों के बीच आपसी जुड़ाव को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई है। याद रखेंगे, वेरी इंपोर्टेंट। देखिए, ब्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो ये उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समूह है जिसकी स्थापना 2009 को हुई थी। अच्छा, इसके मूल सदस्य में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। और अब वर्तमान सदस्य में 10 देशों में, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन भारत में होगा। इसकी थीम अगली बार की लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा NASM-SR का। देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय नौसेना ने 29 से 30 अप्रैल 2026 के बीच उड़ीसा तट के पास बंगाल की खाड़ी में पहले स्वदेशी नौसैनिक लघु श्रेणी रोधी मिसाइल का परीक्षण किया है। यह परीक्षण एक ही हेलीकॉप्टर से 2 मिसाइलों के सोल्वो लॉन्च के माध्यम से किया गया है। यह परीक्षण एक ही हेलीकॉप्टर से 2 मिसाइलों के सोल्वो लॉन्च के माध्यम से किया गया है। याद रखेंगे, सोल्वो लॉन्च का मतलब होता है कि एक ही प्लेटफॉर्म जैसे हेलीकॉप्टर, जहाज या मिसाइल लॉन्चर से एक साथ या बहुत कम समय के अंतराल में कई मिसाइलें दागना। ये NASM-SR क्या है? तो ये नवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज है। यह हवा से सतह पर मार करने वाली देश की पहली स्वदेशी मिसाइल है। देखिए, भारत की प्रमुख मिसाइलें और उनकी मारक क्षमता पढ़ते हैं तो अग्नि T प्राइम, इसकी 1000 से 2000 किलोमीटर मारक क्षमता है। अग्नि 5 ये 5000 से 8000 किलोमीटर मारक क्षमता है। ये अपने आप में एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ब्रह्मोस की 290 से 800 प्लस तक मारक क्षमता है। धनुष की 350, पृथ्वी थर्ड की 350 से 500, आकाश की 25 से 30, अख की 80 से 100 प्लस है, K-15 सागरिका की 700 से 750 के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिला और पुरुष 2025 रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय लिंग अनुपात 2021 से 23 में कितना हो गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 917। देखिए, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में महिला और पुरुष 2025 की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का 27वां संस्करण है। इस रिपोर्ट को भुवनेश्वर में विकास के लिए डेटा राष्ट्रीय विचार विमर्श शिखर सम्मेलन में जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जैसे क्षेत्रों में
महिला और पुरुषों की स्थिति का विश्लेषण किया गया है, जिसका उद्देश्य नीति निर्माण और शासन के लिए डेटा को एकीकृत करना है। देखिए रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदु पढ़ते हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय लिंग अनुपात 2017-2019 में 904 से बढ़कर 2021-23 में 970 हो गया है। शिक्षा के प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक महिला पुरुष समानता प्राप्त हो चुकी है। उच्च शिक्षा में महिलाओं का सकल नामांकन अनुपात 2021-22 में 28.5 से बढ़कर 2022-23 में 30.2 हो गया है तथा पुरुषों का यह आंकड़ा 28.3 से बढ़कर 28.9 तक पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य कथन बताना है। तो यह इसरो और जाक्सा का संयुक्त मिशन है, ये ठीक बात है। इसे H3 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी करेक्ट है। इसका उद्देश्य चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव का अध्ययन करना है, नहीं, ये दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करना है। क्या का? दक्षिणी ध्रुव का। ये गलत है, इसमें यह जल बर्फ की खोज के प्रति केंद्रित है, ये भी सही है। देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आगामी चंद्रयान 5 लूपेक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन की तैयारियों के तहत जापान के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र में प्रशिक्षण स्थल और सुविधाओं का मूल्यांकन शुरू कर दिया है। चंद्रयान 5 लूपेक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इसरो, भारत और जाक्सा की एक संयुक्त मिशन है। इसे जापान के शक्तिशाली H3 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर वहां जल बर्फ की खोज और सतह का अध्ययन करना है। भारत लैंडर विकसित कर रहा है और जापान रोवर और रॉकेट प्रदान करेगा। यह मिशन 2027-28 के आसपास प्रक्षेपित होने की संभावना है। देखिए चंद्रयान 1 के बारे में पढ़ते हैं। तो ये इसका प्रक्षेपण 2008 को हुआ था, 22 अक्टूबर 2008 में। इसका प्रक्षेपण यान PSLV C11 था, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह का मानचित्रण और खनिजों का अध्ययन था। प्रमुख उपलब्धियां, चंद्रमा पर जल अणुओं के प्रमाण खोजे थे, किसने? चंद्रयान 1 ने। चंद्रयान 2 ये 2019 में गया, इसकी प्रक्षेपण तिथि 22 जुलाई 2019 है। अच्छा, ये GSLV MK2 के द्वारा गया था, जिसमें ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर साथ में थे, जिसका परिणाम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग में सफल नहीं हो पाया, लेकिन ऑर्बिटर कार्यरत है। चंद्रयान 3 2030 में गया, जिसकी प्रक्षेपण तिथि 14 जुलाई 2023 थी, जो LDM-3 प्रक्षेपण यान से गया था, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग था, जिसकी उपलब्धि भारत दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बना। चंद्रयान 4 ये चंद्रयान 4 को वर्ष 2028 में लॉन्च किया जाएगा। इस पर मिशन के तहत चंद्रमा से मिट्टी और चट्टानों के नमूने पृथ्वी पर वापस लाने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किस परियोजना की आगामी मिशनों के लिए पहली बार आम नागरिकों को अंतरिक्ष यात्री के रूप में शामिल करने का फैसला लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गगनयान मिशन के लिए। देखिए इसरो ने गगनयान परियोजना के आगामी मिशनों के लिए पहली बार केवल वायुसेना के पायलटों के बजाय आम नागरिकों को अंतरिक्ष यात्री के रूप में शामिल करने का ऐतिहासिक फैसला किया है। आम नागरिकों में विशेषकर वैज्ञानिक, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित स्टेम पृष्ठभूमि के विशेषज्ञों को मौका दिया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को लगभग 4.5 साल मतलब 54 महीने की कठोर ट्रेनिंग से गुजरना होगा। पहला बैच 2022 का केवल भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट चुने गए थे। दूसरा बैच 2026 में हुआ था, जिसमें 10 उम्मीदवारों में से 6 सैन्य पायलट और 4 नागरिक स्टेम विशेषज्ञ शामिल होंगे। गगनयान मिशन के बारे में पढ़ते हैं। तो भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। इस मिशन को 2027 में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन का नेतृत्व भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कर रहा है। गगनयान मिशन के लिए चुने गए अंतरिक्ष यात्री प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला है। इस मिशन के लिए लद्दाख में मिशन मित्र शुरू किया गया है, जिसमें अंतरिक्ष जैसी स्थिति निर्मित की जाएगी। गगनयान मिशन के लिए ह्यूमनॉइड मतलब मानव जैसी रोबोट और व्योम मित्र रोबोट इस मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोलांग किस देश के राष्ट्रपति हैं जो 5 से 7 मई 2026 तक भारत की यात्रा करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम के। देखिए 5 से 7 मई 2026 तक वियतनाम के राष्ट्रपति टोलांग भारत की यात्रा करेंगे। यह वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में उनका पहला दौरा है। इस यात्रा का सबसे बड़ा लक्ष्य लगभग 5,800 करोड़ रुपए मतलब $700 मिलियन की ब्रह्मोस मिसाइल
एंटी शिप संस्करण डील को आगे बढ़ाना माना जा रहा है। भारत और वियतनाम के बीच रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। वियतनाम के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ की राजधानी हनोई है। प्रधानमंत्री फाम मिंग चिन है। पड़ोसी देश चीन, लाओस और कंबोडिया है। प्रमुख नदी यहाँ मेकांग नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने एआई नीति 2026 को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। देखिए, महाराष्ट्र कैबिनेट ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र एआई नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में उद्योगों, शासन और सार्वजनिक सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा देकर राज्य को तकनीकी रूप से अग्रणी बनाना है। राज्य भर में 6 एआई उत्कृष्टता केंद्र और 5 एआई नवाचार शहर स्थापित किए जाएंगे। 2 लाख युवाओं को एआई कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा। महाराष्ट्र के बारे में कहते हैं तो यहाँ की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। राजधानी मुंबई है। राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। यह है मुख्यमंत्री जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपग्रह ने मैक्सिको सिटी में गंभीर भू धसाव मतलब लैंड सबसिडेंस का पता लगाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा निशान ने। देखिए, डेटा के अनुसार अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच मैक्सिको सिटी के कुछ हिस्से 2 सेंटीमीटर प्रति माह से अधिक की दर से धस रहे हैं। निसार उपग्रह ने मैक्सिको सिटी में गंभीर भू धसाव का पता लगाया है। निसार के बारे में पढ़ते हैं तो इसका पूरा नाम नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार है। इसकी लॉन्च 30 जुलाई 2025 को हुई थी। अच्छा, ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से भारत से लॉन्च हुआ था, जिसमें ये रॉकेट GSLV M2 द्वारा इसरो द्वारा गया था, जो लगभग 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इस मिशन की अवधि प्रारंभिक 3 वर्ष तक है, जिसकी विस्तारित होने की संभावना है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी और प्रबंधन में मदद करना है। देखिए, इस तरीके से हमने आज के इंपोर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ लिया है। ये हमारी लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। देखिए, करंट अफेयर की वीडियो डेली सुबह 6:30 बजे आ जाती है। वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर कर दें, पढ़ाई करते रहें। बाय।